परमेश्वर ने कहा, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आइए आज हम अपनी रविवार की आराधना को आरंभ करते हैं और आराधना को शुरू करने के लिए आइए हम सब प्रेयर में शामिल होते हैं। धन्यवाद 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 परमेश्वर पिता प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज रविवार की सुबह प्रभु जी आपने हमें दिखाई यीशु राजा, रात को मीठी नींद दी प्रभु जी और अब तक हमें जीवितों की जमीन में कायम रखा है प्रभु, उसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी जो कि एक विशेष रविवार है, मदर्स डे है प्रभु जी आज की पूरी आराधना को हम आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आपने प्रभु जी स्त्रियों को ऐसी आशीष दी है खुदावन कि वो प्रभु जी जीवन को जन्म देती हैं प्रभु। यीशु राजा हर एक बात को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों आपके ही हाथ में है यीशु राजा। आज की आराधना पे प्रभु जी पवित्र आत्मा की गाइडेंस दें और प्रभु जी हमारी अगुवाई करें और प्रभु अपने लहू में पूरी कलीसिया को ढांप कर रखें। और क्या मांगे प्रभु जी, हमारे मांगने से पहले आप देने वाले पिता हैं। यीशु नाम में इस विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम आज की आराधना में एक गीत गाएंगे। गीत नंबर है 239। ये गीत गाने में अगुवाई करेंगे मिस्टर एंड मिसेस चांद। हम प्रेरितों का विश्वास वचन जो कि हमारा भी है पुनः अंगीकार करें। हम एक साथ पढ़ेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र
हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा है, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए आज की कलीसियाई प्रार्थना के लिए मिसेस प्रेमलता लोनारकर के द्वारा हम शामिल हों। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जी के प्रेम पिता परमेश्वर, हम बड़े धन्यवाद के साथ आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी। एक ऐसे धन्यवाद देते हैं इस सुबह की रोशनी के लिए जो कि आपने हम सबको दिखाई प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तमाम आशीषों के लिए जो कि आपने हम सबों पर दी है, जो कि गिरने से परे है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने ऐसा मौका दिया कि हम सब कलीसिया के लोग मिल करके आराधना कर सकते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम दूर दूर जरूर हैं प्रभु जी, परंतु आप हमारी अगुवाई करते हैं कि हम किस प्रकार से कार्य करें और किस प्रकार से हम आपकी संगति में रह सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने ये वचन भी हमारे हाथों में दिया है कि हम अपने घरों में रह करके इस वचन को पढ़ सकते हैं। इस वचन के द्वारा से प्रभु जी हम अपने आप को और अधिक आपके नजदीक ला सके प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी कलीसिया को संभाला, एक एक परिवार पर आपने आशीष दी है। धन्यवाद देते हैं पादी साहब की सेवाओं के लिए जो कि अकेले रह करके वहाँ कलीसिया के लिए करते हैं प्रभु जी, और आराधना का संचालन करते हैं प्रभु जी, और हफ्ते भर प्रभु जी प्रार्थना में लगे रहते हैं और कलीसिया को जगाए रहते हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने अपने प्यारे बेटे को हम पापियों के लिए दिया प्रभु जी। हमारे लिए एक उद्धार का रास्ता खुला जो कि हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं कलीसिया के एक एक परिवार के लिए कि आपने एक एक परिवार को तंदुरुस्त रखा और इस महामारी से बचा करके रखा प्रभु जी, और हर एक अपने अपने घर में सुरक्षित है प्रभु जी। हम आपके नाम की महिमा और स्तुति करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमको ऐसा मौका मिला कि हम अपने परिवारों के साथ में रह करके प्रभु जी इकट्ठे हो करके हम आपके नाम की महिमा और स्तुति कर सकते, हम और अधिक समय आपको दे सकते हैं प्रभु जी, और अधिक आपकी नजदीकी में हम बढ़ रहे प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हर तरह की आशीषों के लिए जो कि आप हमें रोज बरोज दे रहे हैं प्रभु जी। हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी आज दिन भर के लिए प्रभु जी, और विशेषकर इस आराधना के लिए इस पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, और होने दीजिए प्रभु जी इस आराधना के द्वारा से हम आपके नाम की महिमा और स्तुति कर सके और अधिक अपने आप को आपके नजदीक लाने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, विशेष करके इस महामारी के लिए जो कि सब जगह सारे संसार में फैली हुई है प्रभु जी। दया करिए, रहम करिए प्रभु जी, ताकि ये महामारी दूर हो सके प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपने हमको बहुत अधिक अनुग्रह का समय दिया है और देते जा रहे हैं प्रभु जी, और आप हमें चिता रहे हैं प्रभु जी कि हमें किस प्रकार से आपके नजदीकी में रहना, किस प्रकार से पश्चाताप करके और अपने आप को आपके नजदीक रखना है प्रभु जी। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें चिताया है प्रभु जी और हम आपके नजदीक आए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस महामारी को दूर करिए प्रभु जी, और जो लोग प्रभु जी बहुत दुख में हैं, जिनके प्रिय जन चले गए प्रभु जी, उनको सांत्वना दीजिए प्रभु जी। और विशेष प्रार्थना है प्रभु जी उन डॉक्टर नर्सेस के लिए और उन पुलिस वालों के लिए और उन सब फ्रंट लाइन में जो सेवा करते हैं प्रभु जी, उनको अपने आशीष से परिपूर्ण कीजिए। इस महामारी से बचा करके रखिए ताकि वो दूसरों की सेवा कर सके और अच्छे से कर सके, उनकी और उनके परिवारों को संभालिए प्रभु जी, और हर तरह से प्रभु जी हर एक की सुरक्षा करिए प्रभु जी, और जल्द से जल्द प्रभु जी ये महामारी इस दुनिया से दूर होने वाली हो सके प्रभु जी। और आपसे मिन्नत है प्रभु जी हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, हर एक को संभालिए।
हम प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया के लिए, जो कि हम अभी हर संडे इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं प्रभु जी, परंतु आप हमारे बीच में हैं, हर एक परिवार के बीच में हैं और आपकी उपस्थिति हर एक परिवार पर है प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हर एक परिवार को आशीषित कीजिए, जितने बुजुर्ग परिवार में हैं प्रभु जी उनको स्वस्थ रखिए, संभालिए, हर तरह की परेशानी से बचा करके रखिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं जवान बच्चों के लिए, जिनके लिए बड़ा मुश्किल है घर में इस प्रकार से बंद रहना प्रभु जी, परंतु आप उनके साथ हैं। आपने उनको ये मौका दिया है कि वो आपकी नजदीकी में आए, वचन से प्रेम करें, उनको प्रार्थना का मन दीजिए प्रभु जी, ताकि इस जवानी में घर में रह करके वो आपको स्मरण करने वाले हो सके प्रभु जी। हम छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी, कलीसिया के एक एक बच्चों के साथ होइए प्रभु जी, उनको आशीष दीजिए प्रभु जी। ये बच्चे भी प्रभु जी काफी परेशान है प्रभु जी घर में रहते हुए, इनके साथ हुए और उन्हें दीजिए प्रभु जी कि ये बच्चे संसारिक, मानसिक और आत्मिक ज्ञान में आगे बढ़ने वाले हो सके प्रभु जी, आपके नाम की महिमा और स्तुति करने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक पर आपकी आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे देश पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, इस देश को संभालिए प्रभु जी, अधिकारियों के साथ होइए प्रभु जी, उन्हें किस प्रकार से संचालन करना है उसमें उनकी सहायता करिए प्रभु जी। बहुत ही गड़बड़ियाँ हैं, बहुत ही भ्रष्टाचार है, बहुत ही परेशानियाँ हैं, कोई खास इंतजाम नहीं है प्रभु जी, आप बुद्धि दीजिए ताकि हर एक इंतजाम अच्छे से हो सके और ये महामारी से लड़ाई अच्छे से करने वाले हो सके और हर एक से छुटकारा पाने वाले हो सके प्रभु जी। उसमें इन अधिकारियों की सहायता करिए, बुद्धि से परिपूर्ण कीजिए प्रभु जी, ताकि ये देश प्रभु जी बचाया जाने वाला हो सके प्रभु जी। क्योंकि अर्थव्यवस्था इस तरह से डूब रही है प्रभु जी, उनको सद्बुद्धि दीजिए ताकि वो इसको संभालने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे हर एक मसीही भाई बहनों के लिए जो कि घरों में है, अभी प्रचार के लिए नहीं निकल पा रहे प्रभु जी, उनके साथ होइए, उनकी प्रार्थनाओं पर आपकी आशीष दीजिए प्रभु जी, ताकि जो भी घर में रह करके प्रार्थना करते प्रभु जी वो सुनी जाने वाली हो सके प्रभु जी। उनके बच्चों का पालन पोषण करने में उनकी सहायता करिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं उन मजदूरों के लिए, उन लोगों के लिए जो कि जिनकी नौकरी चली गई है, जिनको खाने को नहीं है प्रभु जी, सरकार को मेहरबान बनाइए ताकि उनको खाने पीने को मिल सके और वो अच्छे से रहने वाले हो सके प्रभु जी। जितने लोग अपने घर से दूर हैं, फंसे हुए हैं इधर उधर, वो अपने अपने घरों में पहुंचने वाले हो सके और सरकार को मेहरबान बनाइए ताकि वो उनको पहुंचाने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी एक एक परिवार पर आपके आशीष हो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हमारे पास्टर साहब के साथ होइए, उनको आशीष दीजिए, उनके परिवार पर भी आपकी आशीष हो, वो भी अपने परिवार से दूर हैं प्रभु जी और अकेले हैं प्रभु जी, उनके साथ होइए प्रभु जी, हर परेशानी से बचाइए, हर एक आवश्यकताएं उनकी पूरी होने वाली हो सके प्रभु जी और वो इसी प्रकार से कलीसिया के सदस्यों को जागृत करने वाले हो सके प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी, जबकि हम घरों में हैं, हम आपके नजदीक पढ़ने वाले हो सके, हमें वचन से प्रेम दीजिए और प्रार्थना का मन दीजिए प्रभु जी, ताकि हम और अधिक आपके नजदीक आने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक पर आपकी आशीष हो, इस आराधना पर आपकी आशीष हो प्रभु जी, और जो कुछ वचन हम सुनते हैं प्रभु जी वो ना सुने बल्कि अपने जीवन में हम काम में लाने वाले हो सके प्रभु जी। हर एक को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आज की आराधना में हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे, भजन संहिता 28 जो कि पढ़ा जाएगा मिस्टर एंड मिसेस जेम्स के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। आज हम उत्तरवादी पाठ पढ़ेंगे, वह भजन संहिता 28। हे यहोवा, मैं तुझको पुकारूंगा, हे मेरी चट्टान, मेरी सुन, अनसुनी ना कर। ऐसा ना हो कि तेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुओं के समान हो जाऊं, जो मृत्यु लोक में चले जाते हैं। जब मैं तेरी दुआई दूं और तेरे पवित्रस्थान की भीतरी कोठी की ओर अपने हाथ उठाऊं, तब मेरे गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले। उन दुष्ट और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बात तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। उनके कामों के और उनकी करने की बुराइयों के अनुसार
उनसे बर्ताव कर, उनके हाथों के काम के अनुसार उन्हें बदला दे, उनके कामों का पलटा उन्हें दे। वे यहोवा के कामों पर और उसके हाथों के कामों पर ध्यान नहीं करते, इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर ना उठाएगा। यहोवा धन है, क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, वह अपने अभिषिक्त के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। हे यहोवा, अपनी प्रजा का उद्धार कर और अपने निज भाग के लोगों को आशीष दे और उसकी चरवाही कर और सदैव उन्हें संभाले रहे। जैसा कि आज हम सब जानते हैं, आज मदर्स डे है और इस खास दिन के लिए MYF की तरफ से जो मिस निवेदिता जॉन है, इनकी तरफ से एक खास स्पीच दी है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं निवेदिता MIF की तरफ से आप सभी माताओं को वेरी हैप्पी मदर्स डे बोल रही हूँ। डियर मदर्स, आप लोग सबसे स्वीटेस्ट गिफ्ट जो हमें मिल सकता है परमेश्वर की तरफ से। जैसे कि बाइबल में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। परमेश्वर इस वाक्य में खुद को माँ जैसा बताते हैं कि कैसे प्यार करने वाली माँ अपने बच्चे को किस प्रकार का कंफर्ट देती है, वैसे ही परमेश्वर देता है आपको कंफर्ट। सो व्हाट टू स्टेटमेंट उनने माँ को कितनी अच्छी तरीके से दर्शाया है। एक माँ जो होती है उसको पता रहता है कि उसके बच्चे की नीड्स क्या है, उसके बच्चे की वांट्स क्या है, और कभी कभी वो अपनी नीड्स को मार के अपने बच्चे की नीड्स फुलफिल करती है। इसमें बहुत सारी मूवीज़ भी बनी हैं, बहुत बुक्स भी लिखी गई हैं, इनफैक्ट स्टोरीज़ भी हैं। बट एक सिंपल स्टेटमेंट जो ड्रॉ करता है एक मॉम का ग्रेटेस्ट पिक्चर, वो क्या है? जैसे मेरी माँ है, वो एक ऑर्डिनरी पर्सन, वो ऑर्डिनरी है हर सेंस ऑफ वर्क में, बट उस ऑर्डिनरी शेयर के पीछे उनका एक दृढ़ता, उनका धैर्य और उनकी काइंडनेस जो वो भी ऑर्डिनरी है। सो जो भी मैं आज कुछ भी हूँ, मैं आज हूँ, मैं जो कल हूँ या जो मैं आगे चल के बनूँगी, या जो भी मैं सोचती हूँ, मैं बोलती हूँ, सब मेरी माँ से आता है। क्या मैं पैदा हुई थी ये जान के कि मैं खुद को क्लीन कैसे करूँगी, कैसे खाऊँगी, कैसे सिचुएशंस को टैकल करूँगी, या कैसे डिसीजंस लूँगी, वो सब मैंने अपनी माँ से सीखा है। और ये जो बातें मैं अपनी माँ के बारे में कर रही हूँ, वो सिर्फ मेरी माँ के बारे में नहीं, वो दुनिया की सारी माँओं के बारे में है। सो क्या चीज़ है जो बनाता है ग्रेट मदर? क्या वो उनकी काइंडनेस है, क्या वो उनकी सेल्फलेसनेस है, या उनका लविंग नेचर है? सो एक प्रोवर्ब है जो कहता है, द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल इज़ द हैंड दैट रूल्स द वर्ल्ड। जिसका मतलब ये है, जैसे माँ एक बच्चे को पालती है, उसको सिखाती है, उसी से उसका कैरेक्टर बनता है, वो चीज़ नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होती है। सो आज हम अपनी माँओं का ऑनर करने के लिए यहाँ पर हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे। ये दिन इससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे बजाय हम अपनी मदर्स को इसी दिन रोजेस, कार्ड्स और गिफ्ट्स दें, या उनको इसी दिन रिकग्नाइज्ड करें, डिनर में जाए वगैरह वगैरह, बट हमें ये दिन हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि हमारी मदर्स ये डिज़र्व करती है। लास्टली मैं ये बोलना चाहूँगी, बाइबल से एक रेफरेंस लूँगी मैं। ये रेफरेंस प्रोवर्ब का है, नीति वचन का है, चैप्टर 31 से 25 तक है, जो पिक्चराइज करता है वुमेन एम्पावरमेंट, जो एक्सपीरियंस करता है माँ की खुशी उसके बच्चों और उसके पति में। सो मैं आपके सामने पढ़ूंगी ये स्टेटमेंट।
वह बल और प्रताप का पहनावा पहने रहती है और आने वाले काल पर हंसती है। वह बुद्धि की बातें बोलती है, उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। वह अपने घराने के चाल चलन को धैर्य से दिखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। उसके पुत्र उठ उठ कर उसको धन्य कहते हैं। उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तूने सबों में श्रेष्ठ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी। थैंक यू। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। थैंक यू सो मच निवेदिता, आपने बहुत सुंदर मदर्स डे स्पीच आपने कहा। परमेश्वर आपको और पूरे एमवाइफ के जवान भाई बहनों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। प्रियो, जबकि हम सभी जानते हैं कि आज मदर्स डे है और इस बात को भी हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर भी हमें से प्रत्येक की एक माँ की तरह रक्षा रखवाली करता, हमारा लालन पालन करता और हमारी देखभाल करता। सो प्रियो, आइए इस समय हम प्रभु की महिमा में एक सुंदर विशेष गीत मिसेस प्रमीला बारिक जी के द्वारा हम आज इस मदर्स डे के संबंध में हम सुने। आप सबको जय मसीह की। जैसे कि आज मदर्स डे है और सब माओं को हैप्पी मदर्स डे। प्रभु के महिमा में एक गाना गाऊंगी मैं। माँ जैसी संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसी संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। राहों में गर कांटे हो, मुसीबत भरा हो सफर, गोदी में यीशु उठा के तुझको खुद चलेगा कांटों पर, खुद चलेगा कांटों पर। माँ जैसी संग संग रहती है वैसे यीशु संग संग रहेगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। माँ जैसी संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। सुख में सब साथ होते हैं, दोस्त साथ चलते हैं। दुख में सब छोड़ जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं, अपने बेगाने बन जाते हैं। माँ जैसी आंसू पोंछती हर
हंसी के लिए वो अपना लहू बहा देगा, वो अपना लहू बहा देगा। माँ जैसी संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। अंधियारे इस जग में वो तुझको कभी ना छोड़ेगा, तुझको कभी ना छोड़ेगा। रा रा रि रुम आ रा रि रुम, रा रा रि रुम, आ रा रि रुम, आ रा रि रुम। थैंक यू। आइए आज हम एक विशेष कविता सुनेंगे हमारे प्यारे फ्रांसिस अंकल की तरफ से। कहीं दौलत का शोर था, कहीं शोहरत का शोर था, सरूर बेपनाह बढ़ता गया, औदा इंसानियत का गिरता गया। कोई अपनों में मशरूफ था, कोई दुनिया में मशरूफ था, कोई तन्हाइयों में रोता था, कोई महफिलों में होता था। हर शख्स कल की फिक्र में सोता था, वो कल भी आ गया, वो आज भी यही है। चार दीवारी में कैद हर हस्ती यही है। गुनाहों का एक ऐसा दौर था, मोहब्बत के सिवाय हर चीज पर गौर था। न डरते थे होंठ झूठ से, न कांपते थे हाथ कत्ल से। बेवफाई आम होने लगी, चोरी दिनों रात होने लगी। कोई आबादी से परेशान था, किसी का धर्म पर अभिमान था। खुदा के इंसाफ से हर शख्स अनजान था। लाखों खर्च हुए, करोड़ों बहाए गए। पहरे लोगों पर दिन रात लगाए गए। ना साफ हुई नदियां, ना पाक हुआ इंसान। हवा में जहर बढ़ता गया, दिलों में बैर बढ़ता गया। भूल गया था एक हस्ती को हर इंसान, कहता था वह जिसको अपना ईश्वर अल्लाह भगवान। चुटकी में कर दी उसने सफाई, न छोड़ी गंदगी न आबादी उसने। जिसके नाम पर तुम लड़ते थे, मेरा ईश्वर मेरा अल्लाह मेरा भगवान करते थे। घर उसने अपना कर लिया बंद, न मंदिर में हुई पूजा न मस्जिद में अजान, न चर्च में प्रेयर न गुरुद्वारे में अरदास। अब तो संभल जा ए इंसान, नाराजगी खुदा की ले पहचान। पहले बहुत मशरूक हुआ करते थे, इबादत का नहीं था वक्त। अब तो घर में कैद है बंदे, अब तो कर ले तौबा सख्त। शायद वह मान जाए तेरी दुआ से, शायद वह थम जाए तेरी दुआ से। शायद वह मान जाए तेरी दुआ से, शायद वह थम जाए तेरी दुआ से। ये समय होगा जब हम अपने प्रियजन जिनका पिछले समय में बर्थडे था या मैरिज एनिवर्सरी थी, उनको याद करें और ग्रेट करें। इस विशेष प्रार्थना के लिए मैं हमारे आदरणीय पास्टर साहब को आमंत्रित करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे और आपको इस सुंदर जीवन प्रदान किया कि आज इस पवित्र रविवार के दिन, इस सुंदर सुबह में हम पुनः एक बार उसकी उपस्थिति में समय बिता सकें। निश्चय प्रियो, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जिसने हमें सुंदर स्वस्थ जीवन प्रदान किया है। प्रियो, मैं आज इस आराधना में मैं कलीसिया के तमाम माता और बहनों को
मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। परमेश्वर पिता आप सभी माता और बहनों को बहुतायत की आशीष और बरकत निरंतर प्रदान करे और अपने डर भय में और अपनी आशीष में बढ़ाता ले चले। प्रियो, मैं साथ ही साथ आज धन्यवाद करता हूं कलीसिया के तमाम महिलाओं का और परिवारों का जिन्होंने आज की इस आराधना के लिए वीडियो बनाकर भेजा और ये आराधना संपन्न होने पाया। प्रियो, मैं जानता हूं आप सभी लोग जितनों ने वीडियो बनाया और भेजा, आप सभी जानते हैं ये इतना आसान काम नहीं है। वीडियो बनाना, अपलोड करना और एडिट करना बहुत एक कठिन कार्य होता है। लेकिन मेरे प्रियो, निश्चय जाने परमेश्वर पिता आप सभी लोगों को बहुतायत की आशीष और बरकत देंगे। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी सृष्टि उसी के द्वारा और उसी के लिए बनाई गई है। परमेश्वर पिता ने सब कुछ को अपनी महिमा के लिए बनाया है। हमारा जीवन, हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी समझ और हमारे जीवन में जो कुछ भी है वो परमेश्वर पिता का दिया हुआ आशीष है, अनुग्रह है। उसके द्वारा हमें परमेश्वर पिता की महिमा करनी है। कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके 6वें अध्याय के 20वें आयत में कहता है कि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। निश्चय प्रियो, आज हम जो प्रभु की महिमा कर रहे हैं इससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होंगे और निश्चय प्रभु इन सब बातों के लिए हमें बहुतायत से आशीष देंगे। मैं पुनः एक बार आज की इस आराधना में जिन्होंने भाग लिया, जिन्होंने आज इस आराधना में गीत गाया, वचन पढ़ा, प्रचार किया, लीडिंग किए और उत्तरवादी पाठ पढ़े, मैं उन सभी का नाम बनाम धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुतायत की आशीष दे और आप सभी को मैं उत्साहित करना चाहता हूं आने वाले दिनों में भी इसी प्रकार बड़े उत्साह से और हर्ष से हम ऐसे ही, जब तक प्रभु हमें वो समय न दे, हम ऐसे ही करते रहें। प्रियो, जैसे कि हमारी अगवा महोदया ने हमें ये समय दिया है कि हम उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें जिनका पिछले दिनों में बर्थडे था। निश्चय मेरे प्रियो, हम बहुत दिनों से उन प्रियजनों के लिए इस जगह से प्रार्थना नहीं कर रहे थे और आज इसलिए मैंने मार्च 15 तारीख से लेकर आज तक जिनका बर्थडे था, इस बीच में जिनका शादी सालगिरह था, उन सब लोगों के लिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे। और इससे पहले इस वीडियो क्लिप के द्वारा उन सब लोगों के जन्मदिन और शादी सालगिरह को हम देखें और उन प्रियजनों के लिए हम प्रार्थना करें। आइए प्रियो, इस वीडियो क्लिप को देखें। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों ने, जिनका पिछले दिनों में बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी था, आप लोगों ने देखा। और प्रियो, आइए इस समय हम उन प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके पवित्र पाक चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से इस सुंदर पवित्र दिन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, इस पिता समय हम प्रार्थना करते हैं उन हर एक प्रिय भाई और बहन के लिए जिनका पिछले दिनों में, पिछले मार्च महीने से, मार्च 15 तारीख से आज 10 तारीख के बीच में जन्मदिन और शादी सालगिरह थी।
हे प्रभु, हम उन हर एक के जीवन में आशीष और बरकत और नववर्ष को प्रदान करने के लिए तेरी कलीसिया मिलकर हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु, निरंतर अपनी आशीष और बरकत को यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके जीवन में बहुतायत से देना। हाँ पिता, हम जानते हैं जीवन की सारी आशीषें केवल आप ही के द्वारा हम मनुष्य को प्राप्त होती है। होने दीजिए प्रभु, आप इन प्रिय जनों को बहुतायत की आशीष दीजिए जब वे नव वर्ष में अपने जीवन को जी रहे हैं। हे प्रभु, होने दीजिए इस नव वर्ष में और भी उत्तम आशीष और बरकत को आपके अनुग्रह से पाने वाले हो सके। हाँ प्रभु, मैं साथ ही साथ पुनः एक बार कलीसिया के हर एक जन के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, सबों को प्रभु आप बहुतायत से आशीष दीजिए। हाँ पिता, आप विश्वासियों के परमेश्वर हैं, आपने निरंतर हमको संभाला है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, निरंतर आप हमारी अगुवाई और मदद कीजिए। पिता, मैं दुआ करता हूँ आज इस आराधना में जितने भी लोगों ने हाँ पिता विभिन्न हाँ पिता एक्टिविटीज में भाग लिया, उन सब लोगों को प्रभु आप बहुतायत की आशीष दीजिए। पिता, मैं दुआ करता हूँ प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, निरंतर हाँ पिता प्रभु आपके इन प्रियजन आपके डर भय में जीते रहे और आपसे आश्रित हो। हाँ पिता, मैं दुआ करता हूँ जितने भी लोग आज इस वीडियो को इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं, उन सबों को प्रभु बहुतायत की आशीष बरकत देना। एक बार पुनः प्रभु, हम अपने कलीसिया के हर एक जन को और विशेष करके पिता हमारे कलीसिया के माता बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हाँ पिता, जबकि आज मदर्स डे है, आप उन समस्त माताओं को बहनों को आप बहुतायत की आशीष दीजिए। हाँ पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज की इस आराधना के लिए, संपूर्ण हाँ पिता आराधना को और विशेष करके हमारी कलीसिया और उन प्रियजनों को जिनका पिछले दिनों में बर्थडे था, तेरे हाथों में समर्पित करते हुए दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मैं आगे का समय अगुआ महोदया को देता हूँ। आइए आज के वचन के लिए, मनन और चिंतन के लिए हम मिसेस पुष्पांजलि जी की अगुवाई में पाठ पढ़ेंगे। आप सबको जय मसीह की। आज के मनन के लिए जो पाठ चुना गया है वो पाया जाता है पहला शामुएल उसका पहला अध्याय पद 1 से लेकर 11 तक। पहला शामुएल पहला अध्याय पद 1 से लेकर 11 तक। वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, एल्काना और उसका परिवार शीलो में। एप्रेम के पहाड़ी देश के रामातेसोपिम नगर का निवासी एल्काना नामक एक पुरुष था। वह एप्रेमी था और सूप के पुत्र तोहू का परपोता, एलहू का पोता और यरोहाम का पुत्र था। उसकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम हन्ना और दूसरा का पनिन्ना था। पनिन्ना के तो बालक हुए, परंतु हन्ना के कोई बालक न हुआ। वह पुरुष प्रतिवर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो में जाता था। वहाँ होपनी और पिनहास नामक एली के दोनों पुत्र रहते थे, जो यहोवा के याजक थे। जब जब एल्काना मेल बलि चढ़ाता था, तब तब वह अपनी पत्नी पनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को दान दिया करता था। परंतु हन्ना को वह दूना दान दिया करता था, क्योंकि वह हन्ना से प्रीति रखता था। तो भी यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी थी। परंतु इसकी सोच इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद कर रखी है, उसे अत्यंत चिढ़ाकर उड़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी, तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना न खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूँ? हन्ना और एली। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी।
और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। धन्य है वे जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते, सुनते और मनन करते हैं। आमीन। आइए आज के वचन को सुनने से पहले हम अपने मनों को तैयार करें और इस क्रम में हम एक स्पेशल सॉन्ग सुनेंगे मिस निवेदिता जॉन के द्वारा। तेरा
हमारी महिला समिति की अध्यक्ष WSCS की अध्यक्षा मिसेस संजना फ्रांसिस के द्वारा सुनेंगे। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि एक बार फिर उसने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में आकर उसके वचन से कुछ बातों को शेयर कर सकूं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 सामर्थ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हम सबके साथ रहे, हम सबको संभाला प्रभु जी। आज के दिन के लिए हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी कि मौका दिया कि हम सब इकट्ठे होकर आपकी महिमा और स्तुति करने पाए। आपने इतने दिनों तक हमें स्वस्थ और संभाल के रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी के इस प्रभु जी महामारी के समय में भी प्रभु जी आपने हमें संभाले रखा है और किस हर तरह की प्रभु जी परेशानियों और दुख और तकलीफों से हम सबको बचा के रखा है प्रभु जी। खुदावन, मैं आज के दिन के लिए आपका धन्यवाद करती प्रभु जी। धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं एक बार फिर आपके वचन में से कुछ बातों को लेकर अपने प्रिय लोगों के बीच में शेयर कर सकूं प्रभु जी। होने दीजिए प्रभु जी, जब मैं इस बात को बताती प्रभु जी, मैं नहीं परंतु आप मुझसे और इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज एक बहुत विशेष दिन है। हाँ, आज विशेष इसलिए है कि हम सब मिलकर अपने प्रभु की महिमा और स्तुति कर रहे हैं। और एक बात और खास है, आज मदर्स डे है। मदर यानी माँ। वैसे तो माँ का दिन हर दिन होता है, परंतु अमेरिका में ये डिसाइड किया गया था कि मई महीने का जो दूसरा रविवार होगा वो स्पेशल रीति से, खास रीति से माताओं को समर्पित रहेगा। और आज वो दिन है जब हम विश्व की सब माताओं को याद करते, उनके योगदान के लिए, उनके बलिदान के लिए, जो वो अपने परिवार के प्रति, अपने बच्चों के प्रति करती हैं। और इसलिए मैं कलीसिया की सारी माताओं को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड लविंग मदर्स डे। बाइबल हमें बताती है कि जब कभी परमेश्वर ने कोई महान कार्य की योजना बनाई तो उसमें उसने एक माँ को जरूर शामिल किया। जैसे जब परमेश्वर ने मिस्र देश से इज़राइल को छुड़ाने की योजना बनाई तो उसने एक माता योकेबेद को चुना। वो और कोई नहीं परंतु मूसा की माता थी, और मूसा की कहानी हम सबको पता है। इसी प्रकार से परमेश्वर ने सारी मनुष्य जाति के उद्धार के लिए जो योजना बनाई तो सबसे पहले उसने एक कुंवारी को चुना जो मरियम कहलाती थी, और यही हमारे प्रभु यीशु मसीह की माता हुई। आज मेरा संदेश भी एक माता से जुड़ा है और उसका नाम हन्ना है। वो एक महान नबी शमूएल की माता थी। एक माँ के रूप में हन्ना के जीवन में हमें कई बातों को सीखने को मिलता है। आइए मेरे साथ बाइबल में निकाल लें पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसकी 1 से लेकर 11 आयत तक। अगर हम हन्ना के जीवन को देखें तो उसमें 3 मुख्य बातें एक माता के रूप में हमें सीखने को मिलती है। पहली जो बात है वो है हन्ना अपने परमेश्वर से अटूट संबंध रखती थी। इसका अगर हम हन्ना के जीवन के बारे में देखें तो हन्ना का जीवन बड़ा ही दर्द और दुख से भरा हुआ था। वो एक एल्काना नाम व्यक्ति की पत्नी थी, परंतु उसके जीवन में दुख का बड़ा कारण ये था कि वो बांझ थी, वो माँ नहीं बन सकती थी। और इसी कारण उसके पति ने एक और विवाह किया
और उसकी दूसरी पत्नी का नाम पनिन्ना था। बाइबल में जब हम इसका वर्णन देखें तो वहां पर पहला आयत जो है बताती है कि एल्काना एप्रेमी नगर में रहता था और उसकी एक पत्नी का नाम हन्ना और उसकी दूसरी पत्नी का नाम पनिन्ना था। पनिन्ना को तो बालक हुए परंतु हन्ना न थे। ये बात उस समय की है जब इज़राइल में और तकरीबन सारे विश्व में यदि एक पत्नी से बच्चे ना हो या उसका वंश ना बढ़े तो पति को ये हक था कि वो दूसरी पत्नी को ला सकता था। और यही काम एल्काना ने किया और उसने दूसरा विवाह किया और पनिन्ना से उसे बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां हुई। और इस कारण पनिन्ना अपने ऊपर गर्व करती थी। वो अपने आप को हन्ना से श्रेष्ठ समझती थी और हर समय उसको सताती और दुख देती थी। वो उसका मजाक उड़ाती थी और उसको ताने देती थी। यदि हम 6ठी आयत और 7वीं आयत देखें तो वहां पर लिखा है, परंतु उसकी सौत यानी पनिन्ना इस कारण से कि यहोवा ने उसकी कोख बंद रखी थी, उसे अत्यंत चिढ़ाकर कुढ़ाती रहती थी। वह तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था और जब हन्ना यहोवा के भवन में जाती थी तब पनिन्ना उसको चढ़ाती थी। और ये सताने का जो काम वो एक दिन का नहीं था, एक वर्ष का नहीं था, साल दर साल जब वो लोग मेल बलि चढ़ाने के लिए शीलो जाया करते थे तब पनिन्ना हमेशा हन्ना को दुख देती। साल भर तो वो उसको सताती पर इस दिन वो उसका सताव बढ़ जाता और तब हन्ना बहुत ही विचलित हो जाती। देखा गया है कि अक्सर ऐसे माहौल में जब किसी को सताया जाए, उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाया जाए तो उस व्यक्ति का मन विषाद और गहरे दुख से भर जाता है। वो कुंठा से भर सकता है, वो अपने परिवार से, अपने समाज से, इवन वो अपने परमेश्वर से दूर हो सकता है। परंतु यदि हम हन्ना की ओर नजर करें, इतने सताव के बाद भी, इतना ताने सहने के बाद भी उसने कभी भी अपने परिवार से दूरी नहीं बनाई। कभी भी उसने अपने पति की दूसरी पत्नी से कभी झगड़ा नहीं किया, परंतु वो अपने परमेश्वर की नजदीकी में और अधिकाई से चलती चली गई। वो बढ़ती चली गई और अपने परमेश्वर के सामने जाकर अपने सारे दुखों को उसने उंडेल दिया। ये देखिए, अगर हम वर्ष नंबर 9, 10 और 11 पढ़े तो यहाँ पे उसके इस समर्पण को हम जान सकते हैं। तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी, यानी उसने अपने परिवार का साथ नहीं छोड़ा। उसने अलग थलग बैठ के खाया पिया नहीं, परंतु पूरे परिवार के साथ बैठकर उसने खाया पिया। फिर उठने के बाद वह यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वह मन में व्याकुल होकर, 10वीं आयत में वो उसकी परिस्थिति आप देखिए, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। वो अपने पति के सामने नहीं रोई, वो अपने रिश्तेदारों के सामने नहीं रोई, पर उसने अपना सारा दुख अपने परमेश्वर के सामने में रखा। वो व्याकुल रहती थी, वो विचलित रहती थी, परंतु किसी के समक्ष अपनी बातों को नहीं रखती थी, परंतु सिर्फ परमेश्वर के सामने में। और फिर वो आगे अपनी प्रार्थना को करते हुए, अपने दुख को उंडेलते हुए परमेश्वर के सामने में अपनी एक मन्नत को रखती है और वो कहती है, और उसने ये मन्नत मानी, हे यहोवा, सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। कितना बड़ा उसका ये मन्नत थी।
वो अपने परमेश्वर से अपने लिए एक पुत्र की मांग कर रही थी। वो चाह रही थी कि परमेश्वर उसकी कोख को खोल दे और उसकी नामधराई को दूर करे, ताकि वो परमेश्वर को, वो पुत्र जो परमेश्वर उसे दे, वो वापस अपने परमेश्वर को अर्पित कर दे। माँ का हृदय कितना बड़ा होता है वो हमें यहाँ से पता चलता है। हन्ना ने के पास तकलीफें थी, दुख थी, परंतु उसने अपने आप को सबसे अलग नहीं किया और उसने सबसे बड़ी बात अपने विश्वास को परमेश्वर पर बनाए रखा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो हमें परमेश्वर के और करीब जाने में सहायता करती हैं, और जब हम परमेश्वर के सामने में जाकर अपनी सारी बातों को उंडेलते हैं, अपने सारे दुख दर्द को रख देते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए उपाय करता है। और उसी तरह से उसने हन्ना के लिए भी उपाय किया और वो गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जनी और उस पुत्र का नाम उसने शमूएल रखा, जिसका हिब्रू में अर्थ होता है ईश्वर सुनता है। नो डाउट गॉड हियर आवर प्रेयर्स। जो दूसरी बात हम जानते हैं हन्ना के जीवन से कि एक माता के रूप में उसने अपने संतान के प्रति अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। पुत्र के होने के बाद हर वर्ष एल्काना, पनिन्ना और उसके सारे परिवार के जन हर वर्ष शीलो जाते थे अपनी मेल बलियों को चढ़ाने के लिए, परंतु शमूएल के होने के बाद हन्ना ने अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन शमूएल के प्रति समर्पित कर दिया था। और बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है, जितने भी हमारे साइकियाट्रिस्ट है या हमारे कहना चाहिए बाल मनोचिकित्सक है, ये सब कहते हैं कि एक बच्चे के पहले 5 साल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब बच्चा अपने सराउंडिंग से, अपने माता पिता से, अपने भाई बहनों से बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। ये उसका मोल्डिंग टाइम होता है। और कहते हैं our life is the script of the way in which we are programmed, and this programming is done in the first 5 years of the child. पहले 5 सालों में हमारे जीवन की प्रोग्रामिंग हो जाती है और फिर हम जो बनते हैं आगे चल के अपने जीवन में, वो इस प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड करता है। और इस प्रोग्राम का प्रोग्रामर और कोई नहीं, इस प्रोग्राम को लिखने वाला और कोई नहीं, पर एक माता होती है। और जैसे एक कुम्हार जब वो घड़े को बनाता है तो उसको हल्के हाथों से और सहारा देते हुए एक शेप को देता है, वैसे ही माता अपने बच्चे को जब से वो जन्म लेता है तब से लेकर और जब तक वो अपने बल पे खड़ा नहीं हो जाता है, उसके जीवन को संवारती है, उसके जीवन को बनाती है। प्रभु के एक बहुत बड़े दास हैं जे कैम्पबेल मॉर्गन। वो एक बहुत बड़े प्रचारक थे और उनके बेटे भी, उनके घर में इतना अच्छा माहौल था, उस माहौल को देखकर, अपने पिता को देखकर वो आगे बढ़े और वे भी प्रचारक हुए। तो ऐसा हुआ कि कई समय बाद फैमिली रीयूनियन हुआ और वहाँ पर कई लोग आए थे। तो एक जो फैमिली के मित्र थे, उन्होंने एक बेटे से पूछा कि अच्छा बताओ, आपके परिवार में इतने सारे प्रचारक हैं, तो इन सब प्रचारकों में सबसे श्रेष्ठ प्रचारक या बेस्ट प्रीचर कौन है? तो वो सोच रहा था कि हो सकता है बेटा बोलेगा कि मेरे पापा बहुत बड़े प्रचारक हैं, या बोलेगा कि मैं स्वयं बहुत बड़ा प्रचारक हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रचार करता हूँ। पर वो बेटे का जवाब सुनकर दंग रह गया। उसके बेटे ने कहा, मेरी माता। जी हाँ, a mother is the best preacher in the life. The mother is the best preacher in the life.
पूरे संसार में अगर कोई बेस्ट प्रीचर है तो एक माता है, क्योंकि वो माता ही है जो कहानियों के द्वारा, जो किस्सों के द्वारा अपने घुटनों के पास बच्चे को लेकर, अपने सुलाते वक्त, खिलाते वक्त, कोई काम करते वक्त बच्चे को एक सही शिक्षा दे सकती है। कहानियों के द्वारा, किस्सों के द्वारा, गानों के द्वारा वो बच्चों को एक सीधी राह दिखा सकती है। और ये सच है कि एक माता हमेशा अपने बच्चे के लिए प्यार करती है और हमेशा अपने बच्चे के लिए त्याग करती है। शमूएल के लिए भी हन्ना एक बेस्ट प्रीचर थी। उसने प्रतिवर्ष उस इम्पोर्टेंट पर्व में जाना छोड़ा। उसने हो सकता है अपने और कई एक्टिविटीज को बंद किया होगा, हो सकता है उसने अपने कई और चीजों को जो उसे भाती है उनको करना बंद किया होगा, और उसने वो सारा समय अपने बेटे शमूएल को दिया कि वो उसे एक अच्छी शिक्षा दे सके, उसे अच्छा संस्कार दे सके। और वो ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो जानती है कि उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी है और उसे अपने परमेश्वर को ये बेटा अर्पित करना है। और हम जानते हैं हम परमेश्वर को कुछ भी चीज ऐसे ही अर्पित नहीं कर सकते हैं। वी हैव टू गिव द बेस्ट टू आवर लॉर्ड, और इसलिए वो उस द बेस्ट को तैयार कर रही है पूरी समर्पण के साथ। यदि हम देखें नए नियम में तो यहाँ पे भी जब पॉल तिमोथी को अपने पत्र को लिखता है तो वो लिखते हुए उसे कहता है कि तू अपनी माता और नानी की उन शिक्षाओं को न छोड़ना जो तुझे बाल्यकाल से मिली है। इसका मतलब कि बच्चे की परवरिश में जो शिक्षा माता देती है वो उसके जीवन पर्यंत तक काम करती है। और इसी तरह से हम देखें कि नीति वचन में भी एक स्पष्ट हमें एक वचन मिलता है जो 22वें अध्याय के 6 वर्ष में दिया है कि लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसे चलना चाहिए और वह बुढ़ापे में भी उससे अलग न रहेगा। वाकई जो आदतें, जो संस्कार, जो शिक्षा हम बच्चे की बाल्यावस्था में, उसके आरंभिक दिनों में हम देते हैं, उसको सिखाते हैं, वो उसके बुढ़ापे तक उससे अलग नहीं होती। हन्ना एक संपूर्ण समर्पित माता थी। वो शमूएल का पोषण कर रही थी, वो उसका पालन कर रही थी ताकि वो उसे परमेश्वर की राह में आगे बढ़ा सके। आज हमारे सामने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, स्पेशली हम माताओं के सामने में। क्या हम इन बाइबल की महान माताओं से की तरह अपने बच्चों की देखभाल कर सकती हैं? हन्ना ने कई वर्ष तक अपने आप को सब तरह के एंटरटेनमेंट से दूर रखा, सब तरह की ट्रैवलिंग से दूर रखा। उसने सिर्फ अपना ध्यान अपने बेटे पर केंद्रित किया। यही उसकी प्राथमिकता थी। पहली प्राथमिकता परमेश्वर के लिए और दूसरी प्राथमिकता अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। आज हम माताओं की क्या प्राथमिकता है? क्या एंटरटेनमेंट, हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या हमारा करियर, सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर? क्या है हमारी प्राथमिकता? हमारा आराम, या हमारे मनोरंजन के लिए जो पार्टीज ऑर्गेनाइज होती, किटी पार्टीज, या घूमना फिरना, या दोस्तों के साथ जाके हैंग आउट करना, फिटनेस के लिए जिम जाना? क्या है हमारी प्रायोरिटीज? हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे प्रायोरिटीज में इनका नंबर कहाँ है? ये बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, कि यदि हम अपने घर, अपने परिवार, अपने बच्चों को समय नहीं दे के अन्य बातों में समय दे रहे हैं तो हम अपने बच्चों, उनके शिक्षा, उनकी संस्कार के और इन सब चीज और अपने बीच में एक बड़ी सी दीवार को खड़ा कर रहे हैं। आज आप विडंबना देखिए कि 6 से 8 महीने का बच्चा
मोबाइल का इतना दीवाना होता है कि यदि उसके पास से मोबाइल छीन लिया जाए तो वो रोने लगता है, परंतु यदि मोबाइल चला के उसे दे दिया जाए तो वो बड़ी खुशी से जो कुछ भी स्क्रीन में दिख रहा है उसे समझ कुछ नहीं आ रहा है, पर वो घूमती हुई तस्वीरों को देखकर आनंदित होता है। आज एक 3-4 साल का बच्चा जब स्कूल से लौट के आता है तो उसे टीवी चाहिए देखने के लिए। वो टीवी बिना खाता नहीं है, टीवी बिना अपनी पढ़ाई नहीं करता है। पहले वो टीवी देखता है, फिर वो अपनी पढ़ाई करता है। आज कई ऐसी परेशानियां हम माताओं को फेस करनी पड़ती है और इसके लिए कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार हैं। हम अपने समय के लिए, अपने कामों के लिए, अपने लिए समय निकालने के लिए बच्चों को इन सब चीजों का आदी बना देते हैं। करियर में जो माताएं अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं, वो ये भूल जाती है कि जब उनके पास एक पुत्र या पुत्री आती है तो उनकी पहली जिम्मेदारी उनके प्रति है। वो अपने करियर को ज्यादा जिम्मेदारी देती है, उसके लिए ज्यादा तवज्जो देती है, उसको ज्यादा इम्पोर्टेंस देती है और इसलिए काम पर जाने से पहले उस बच्चे को झूला घर छोड़ के जाती है। वो नन्ही सी जान उस झूला घर में न जाने किन हाथों में रहता है, न जाने कैसे माहौल में पूरा दिन वो अपने आप को पाता है और शाम को जब माता आती है तो माता से ऐसे चिपकता है कि उसे छोड़ना नहीं चाहती। क्योंकि साइकियाट्रिस्ट कहते हैं कि पहले 5 सालों में बच्चों के लिए जितनी भूख इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंस एक माँ का वहां पर रहना है। एक माँ का प्यार उसके लिए इम्पोर्टेंस है। कहाँ है माँ का प्यार? माँ का प्यार उसके करियर के लिए है, उसके लिए, उस बच्चे के लिए नहीं है। हम चाहे कितनी भी दलीली दे दें कि आज हमारे जीवन में ऐसा है, आप अपनी जो खर्च है उनको कम करिए, पर पहला ध्यान अपने बच्चों को दीजिए। आज की माता व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में स्टोरीज तो लिख सकती है, परंतु बाइबल में से पढ़कर अपने बच्चों को कोई अच्छी कहानी नहीं सुना सकती। ये आज बड़ी एक हमारे सामने में समस्या है। लोगों ने चर्च को एक सोशल गैदरिंग का एक जगह समझ ली है, जहां वो जाए, वचन को सुने, एक दूसरे से बातचीत करें और फिर हफ्ते भर के लिए उसे छोड़ दें। क्या हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे रहे हैं? क्या उन्हें हम संडे स्कूल में लेके आ रहे हैं? क्या उन्हें हम और अन्य मसीही एक्टिविटीज में आगे बढ़ा रहे हैं? बहुत बड़ी एक समस्या हम सबके सामने में है। जो तीसरी चीज हमें हन्ना के जीवन से सीखने को मिलती है कि उसने शमूएल को सिखाया कि परमेश्वर को अपने जीवन में सदैव हमेशा पहला स्थान दे। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे बच्चे जो है हमारे बुढ़ापे के सहारे हैं, वो हमारे बुढ़ापे की लाठी हैं, और जब हम उन्हें बड़ा करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन हमारे मन में बढ़ती जाती है कि बच्चे अपने जीवन में पहला स्थान किसे दे? हमें दे। परंतु प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि बच्चे हमारे नहीं है, बच्चे हमें परमेश्वर ने दिए हैं। तो हम बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर के बातों को हम अपने बच्चों को सिखाएं। और ये जो उम्मीद है ये पहलौठों से बहुत होती है कि पहलौठे जो हैं वो माँ बाप का बोझ उठाएं। वैसे होना हर एक बच्चे को चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि बच्चों ने माता पिता की ओर नहीं देखना है, जरूर देखना है, पर माता पिता से पहले उन्होंने परमेश्वर की ओर देखना है। पहले परमेश्वर को अपना जीवन देना है। जब वो परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक उनके द्वारा आपकी देखभाल करेगा। वो उनके अंदर, उनके मनों में डालेगा कि वो आपके अपने साथ रखे, आपकी देखभाल करें। हन्ना के जीवन में भी तो शमूएल पहलौठा था और उसने तो उससे मन्नत से मार पाया था, परंतु फिर भी वो उसको नो डाउट वो बहुत प्यार करती थी उससे, बहुत उससे लगाव होगा, क्योंकि कितने सालों बाद, कितने सताव के बाद उसे शमूएल मिला था। परंतु फिर भी वो शमूएल को तैयार कर रही थी। किस लिए तैयार कर रही थी? कि उसे शमूएल को परमेश्वर को अर्पण करना था। यहाँ तो वो फिजिकली उससे दूर होने वाली थी।
मैं ये नहीं कहती कि हमें अपने बच्चों को फिजिकली दूर करना है, उन्हें किसी भी वो सेमिनारी में जाके छोड़ देना है कि भैया अब तुम पादरी बनो या तुम ये करो, तो नहीं। परंतु हमें परमेश्वर की शिक्षाएं अपने बच्चों को देनी है कि वो अपने जीवन में चाहे कहीं भी रहें, परमेश्वर से दूर ना रहें। और फिर कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने परमेश्वर से कुछ मांगा और एक हमने वाव लिया कि भाई हम अगर हमारे जीवन में ये हो जाएगा तो हम उस वाव को करेंगे। परमेश्वर अपने वायदा का पक्का है, वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। उसने हमारी मन्नत की तरफ नहीं देखा कि हमने क्या पूछा है, परंतु उसने अपना वायदे को पहले पूरा किया, उसने आपकी जो जरूरत थी उसको पूरा किया। पर प्रियो, कई बार हम अपने वाव उसको पूरा करने में चूक जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हमने परमेश्वर के सामने में मन्नत को मांगी है तो उसे पूरा करना है, जैसे हन्ना ने किया। उसने बेटा पा लिया, फिर उसके बाद वो परमेश्वर को भूल नहीं गई। निश्चय वो उन पर्वों में नहीं जाती थी, वो मेल बलियों को नहीं देती थी, परंतु पीछे उसका एक बड़ा कारण था कि वो शमूएल को पूरा ध्यान दे रही थी, उसको बढ़ा रही थी, उसका पालन पोषण कर रही थी कि उसे एक सही रीति से परमेश्वर के लिए समर्पित कर सके। वो अपने वायदे को पूरा करने में लगी हुई थी। और इसीलिए जब हम इसे अध्याय के 28वीं आयत में देखें तो वो इसलिए वो जब परमेश्वर के सामने में अपने बेटे को समर्पित करती है तो कहती है कि इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ। और इससे पहली वाली आयत में वो कहती है यह वही बालक है। जब वो समर्पित करने के लिए ले जाती है एली के पास मंदिर में तो कहती है ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया, इसलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण करती हूँ। और कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ महीनों के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए नहीं, परंतु कि ये अपने जीवन भर यहोवा के भवन में बना रहे। तब उसने वही यहोवा को दंडवत किया और इस तरह वो सौंप दिया, उसने अपने बच्चे को सौंप दिया परमेश्वर के लिए। हमारे जीवनों में हम लोग बड़े सौभाग्य, हम जितनी माताएं हम बड़ा सौभाग्य है हमारा कि परमेश्वर ने हमारे कोख को बंद नहीं किया, परंतु जब भी हमने प्रार्थना करी है उसने हाथ बढ़ा के अपने दान को हमें दिया है। लिखा भी है गर्भ का फल यहोवा की ओर से मिलता है ना। तो जब हमें ये सौभाग्य मिला है, ये बड़ी आशीष मिली है, तो हम इन आशीषों को, इस सौभाग्यवती होने को हम भूल जाते हैं और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम खुद भी उससे दूर चले जाते हैं और अपने बच्चों को भी उसके पास नहीं आने देते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारा जो दान है, ये जो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ दान है, ये हमें परमेश्वर को लौटाना है। और हम उन्हें कैसे लौटा सकते हैं? फिजिकली नहीं, परंतु स्पिरिचुअली हम परमेश्वर को ये दान को लौटा सकते हैं। उनको मसीह शिक्षा देके, उनको बाइबल के बारे में बता के, उन बाइबल की सब अच्छी बातों को बता के, भले और बुरे के बीच का फर्क उन्हें बता के, और इस तरह से हम उन्हें एक अच्छा मसीही बनाकर, एक अच्छा स्पिरिचुअल पर्सन बनाकर हम अपने बच्चों को परमेश्वर को लौटा सकते हैं। हन्ना ने भी शमूएल के जीवन में यही सिखाया कि हमेशा वो जब 5 साल तक उसके साथ रहा तो नित प्रतिदिन, नो डाउट वो माता से बहुत प्यार करता होगा, परंतु उसकी माता ने उसे सिखाया कि मुझसे ज्यादा तुझे किससे प्रेम करना है? परमेश्वर से। इसलिए जब उसने उसको भवन में छोड़ के आई तो न बच्चा विचलित हुआ, न बच्चा रोया, न शमूएल ने किसी तरह की कोई परेशानी पैदा की, क्योंकि उसको ये सिखाया गया था कि अब से उसे मंदिर में रहकर अपने परमेश्वर की सेवा टहल को करना है। मैं आपको एक और माता के बारे में भी बताना चाहती हूँ, और ये वो माता है जिसने धाय बनकर अपने बेटे की परवरिश करी। जी हाँ, योकेबेद वो वे माता थी जब फिरौन ने ये आज्ञा दी कि इजराइलियों के सारे जो पुत्र हैं वो मार डाले जाएं, तब उसने जब इस पुत्र को जनी तो उसको देखकर वो बहुत
क्योंकि पुत्र बहुत सुंदर था तो उससे उसे मारने का हियाव न हुआ। कोई माता अपने बच्चों को नहीं मारती, परंतु तब वो इतनी मजबूरी में उनके बच्चों को फिरौन की आज्ञा के अनुसार सारे मेल जितने चाइल्ड थे उनको मार डाला जा रहा था जबरदस्ती, और माताएं बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ में थी। परंतु इस माता ने एक हियाव को रखा, एक भरोसे को रखा, अपने परमेश्वर पर विश्वास को रखा। 3 महीने तक उसने अपने बच्चे को छुपा के रखा, और जब वो बच्चा बड़ा हुआ तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर उसे एक टोकरी में डालकर नदी में बहा दिया, उस जीवित बच्चे को। और हुआ ये कि परमेश्वर की योजना के तहत वो बच्चा बहते बहते फिरौन की बेटी के पास पहुंचा। उसने उसे लिया और फिर उसने उसकी बहन मिरियम जो उस टोकरी के पीछे पीछे जा रही थी, उस मिरियम से कहा कि इसके लिए एक धाई को ढूंढ के ला। उस तुरंत गई और वो अपनी माँ को बुला लाई। फिरौन की बेटी ने योकेबेद को उसका बेटा वापस दिया कि तू इसको पालन पोषण कर जब तक कि ये बड़ा नहीं हो जाता। वो बेटे को घर ले आई। तो उस माता ने भी निश्चय, ये इसका वर्णन कहीं नहीं लिखा है बाइबल में, पर ये मेरा अपना समझना है कि जरूर उसने उस बेटे को इन सारी बातों को दिया होगा, परमेश्वर के बारे में सिखाया होगा। तभी तो महलों में रहकर और आगे बढ़ने वाला और आगे पढ़ने वाला बच्चा ये मूसा जब बड़ा हुआ तो वो अपने इजरायली कुटुंबी जनों से दूर न रह सका, वो अपने परमेश्वर को भूल न सका। और फिर परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया एक बड़े काम के लिए, और वो बड़ा काम था इजरायलियों का मिस्र से छुड़ाया जाना। उसी प्रकार जब हन्ना ने अपने बेटे को परमेश्वर को समर्पित किया तो परमेश्वर ने शमूएल का इस्तेमाल किया कि वो उसकी प्रजा की देखभाल करे। वो प्रजा जो न्यायियों के समय से अपना अपना ही राह ले चुकी थी, अपने अपने विवेक के अनुसार जी रही थी और उनका स्पिरिचुअल लेवल सबसे डाउन था, वो अपने परमेश्वर को खो चुकी थी, परंतु परमेश्वर उन्हें भूला नहीं था। वो परमेश्वर को भूल गए थे परंतु परमेश्वर अपनी प्रजा को भूला नहीं था। और ऐसी प्रजा को फिर इकट्ठा करके और उनको एक साथ लाने के लिए और उन पर एक राजा नियुक्त करने के लिए उसने शमूएल का इस्तेमाल किया। शमूएल ही है जिसने इज़राइल के पहले राजा शाऊल का अभिषेक किया। और इसी तरह से अगर हम बाइबल में पढ़ें तो शमूएल, क्योंकि उसकी माता की शिक्षा के अनुसार उसने परमेश्वर को नहीं छोड़ा था, तो यहाँ पर उसका वो वर्णन मिलता है कि ये जो बालक जब बढ़ता चला गया तो परमेश्वर भी उसके साथ होता गया। 3 अध्याय उसकी 19वीं आयत कहती है, शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं दी। परमेश्वर भी हमारे बच्चों के संग रहेगा यदि हम उन्हें परमेश्वर की राह पर चलने देंगे, और वो जिस किसी कार्य में हाथ डालेंगे परमेश्वर उसको सफल करेगा। वो जो कुछ भी मांगेंगे परमेश्वर उनकी इच्छाओं को पूरी करेगा और वो उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। ये बड़ी जिम्मेदारी है हमारी माताओं के लिए। इसी संदर्भ में एक वाकया याद आया कि एक बार एक चर्च सर्विस हुई, उसमें एक बच्चे का अर्पण हुआ, डेडिकेशन हुआ, और पादरी ने उस परिवार के लिए प्रार्थना करी। जब ये परिवार चर्च सर्विस के बाद वापस घर जा रहा था तो जो परिवार का बड़ा बेटा था वो जोर जोर से रोने लगा। तो उसकी माता एकदम परेशान हो गई। उसने पूछा, बेटा तू क्यों रो रहा है? तो कह रहा है कि मम्मी ये क्या बात है, क्या बात हुई बता मुझे, ये पास्टर साहब ऐसा क्यों कह रहे थे? क्या कह रहे थे पास्टर साहब? बेटा बताओ। पास्टर साहब कह रहे थे कि अब हमें एक क्रिश्चियन परिवार में जाके रहना पड़ेगा। पर मम्मी मैं आप लोगों को छोड़ना नहीं चाहता, मैं आप लोगों के संग रहना चाहता। कितनी बड़ी विडंबना कि वो बच्चा मसीही परिवार को नहीं जानता। ऐसा ना हो हमारे बच्चे भी इसी तरह के कुछ ख्यालात रखते हों। बच्चों को मसीह के पास आना है, लाना है उन्हें कि वो उससे आशीष ग्रहण करें। बच्चों को परमेश्वर की शिक्षाओं को देना है। एक बार उनके मन में ये शिक्षाएं ग्रहण करें हो जाएंगी तो फिर वो आप भी निश्चिंत हो जाओगे उनके जीवन के बारे में कि अब इन्हें किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज इस
मदर्स डे में। जो बीती बातें हो गई उनमें नहीं, परंतु आज से हम कोशिश करें हमारे बच्चों को, हमारे सारे कुटुंब के जितने भी बच्चे हैं उन्हें हम अपने परमेश्वर को समर्पित करें। हम बच्चों को परमेश्वर के पास लाएं, उसकी शिक्षाएं बताएं और इसके द्वारा से हम अपने परिवार में एक आशीष का कारण बच्चे हमारे परिवार में एक आशीष का कारण बने। आइए इन वचनों के साथ मैं अपने बात को समाप्त करती हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन। इन आत्मिक वचनों के लिए जो कि परमेश्वर के द्वारा बहन के मुख से निकले, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और साथ में ही हम संजना का भी धन्यवाद करते हैं कि इतने अच्छे विचारों को उन्होंने हमारे बीच बांटा। और आइए इसी क्रम में एक विशेष सॉन्ग जो है मिस आसना विल्सन के द्वारा सुनेंगे और हम अपनी सांसारिक भेंटों को भी इसी दौरान लिफाफे में रखकर आज की तारीख डालकर रखेंगे, ताकि जब भी हम परमेश्वर के वचन के लिए एक साथ संगति करें, हम इस भेंट को अपने हाथों के द्वारा प्रभु को अर्पित कर सकें। आप सभी को जय मसीह की। संडे की आराधना में एक स्पेशल सॉन्ग गाने जा रही हूँ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावन का नाम मुबारक कहो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावन का नाम मुबारक कहो, उसकी नजात की खुशखबरी दो, उसकी नजात की खुशखबरी दो। खुदावन अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। दुनिया में उसकी जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। दुनिया में उसकी जलाल का, लोगों में उसके हर काम का। करो बयां उसके गीत गाओ, करो बयां उसके गीत गाओ। सबसे अजीम वो सबसे बड़ा, जिसने आसमां बनाया, उसके हुजूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ। खुदावंद अज़ीम बादशाह, खुदावन के हुजूर आओ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। सजदा करे पाक दिल से यहाँ, जिंदा कुर्बानी लाए यहाँ। खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए, खुश है आसमां ज़मीं गीत गाए। जंगलों के पेड़ भी गुनगुना रहे, क्योंकि आज आ रहा है वो, आज तुम जरूर आओ सारी दुनिया के लोगों, आज नया गीत गाओ।
धन्यवाद आसना इस प्यारे से सुंदर गीत के लिए। आइए हम सब मिलकर आज की हमारी भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। और इस विशेष प्रार्थना के लिए मैं आमंत्रित करूंगी हमारी प्यारी बहन मैरी विल्सन को। और इस प्रार्थना के बाद पास्टर साहब से निवेदन है कि वे आएं और आज के अंतिम आशीष वचन हमें दें। आइए हम भेंट के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने सुंदर समय दिया पिता, कि आपके चरण में आकर फिर से एक बार आपके नाम की स्तुति महिमा बढ़ाई करने पाते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस आज के दिन जो लोगों ने भेंट दिया है प्रभु यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं पिता उनके साथ रहना प्रभु, उनके हिस्से की आशीष है उनको देना प्रभु यीशु राजा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ये भेंट जो लिया गया है प्रभु, ये भेंट आपके इस राज्य की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु यीशु राजा। हम फिर से एक बार इस भेंट पर आपकी आशीष को मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर पिता के आशीष को जीवन में ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के प्रत्येक विश्वासियों के साथ, और जबकि आज मदर्स डे है, परमेश्वर की आशीष संसार के हर एक माता और बहनों के साथ निरंतर और निरंतर बनी रहे। आमीन आमीन और आमीन। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।